नमस्कार मित्रों। तो शुरू करती हूँ आज की कहानी। देखिए, आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये बहुत ही पुराने ज़माने की कहानी है। इसकी पृष्ठभूमि ग्रीस है। आपने नाम तो सुना ही होगा, काफ़ी प्रसिद्ध नाम है, द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर सुकरात। जी हाँ, एक बार क्या होता है कि सुकरात से मिलने के लिए उनका एक जान पहचान का व्यक्ति आता है और बहुत ही रहस्यात्मक ढंग से, बहुत ही धीरे धीरे, जैसे कोई और ना सुन ले, उनके कान के नज़दीक जाकर के कहता है, मुझे आपके वो जो मित्र है ना, उसके बारे में एक बात पता लगी है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सुकरात के चेहरे पर एक बहुत ही मीठी सी, प्यारी सी, मनमोहक सी मुस्कान आती है और बहुत ही शांत भाव से वो उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा, तुम्हें मेरे मित्र के बारे में कोई बात पता लगी है, मुझे बताना चाहते हो? ठीक है, तो मुझे बता देना, लेकिन तुम मुझसे उसके बारे में वो बात शेयर करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवन की, मेरी लाइफ के 3 नियम, 3 कायदों के बारे में जान लो। क्या है कि इन तीनों के बिना मैं किसी से ना कोई बात कहता हूँ और ना ही बात सुनता हूँ। ये 3 नियम, ये 3 कायदे दरअसल 3 फिल्टर्स हैं, 3 फिल्टर्स हैं। और हाँ, अगर इन तीनों में से किसी भी एक भी फिल्टर पर तुम्हारी बात सच होती है ना, तो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूँगा। ठीक है, तैयार हो? तो देखो भैया, सुन लो। फिल्टर नंबर 1 क्या है कि जो भी बात तुम मुझे मेरे मित्र के बारे में शेयर करना चाहते हो, ये बताओ, क्या तुम श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो, पक्का यकीन है तुम्हें कि जो भी तुम कह रहे हो वो सच है उसके बारे में? ये बताओ पहले। वो आदमी थोड़ा कंफ्यूज हुआ और बोला, दरअसल मैं श्योर नहीं हूँ, मैं कह नहीं सकता कि ये बात सच है कि झूठ है। सुकरात मुस्कुराए, बोले, अच्छा, चलो, कोई बात नहीं। अब फिल्टर नंबर 2 पर आते हैं। ये बताओ भाई, जो बात तुम मुझसे शेयर करना चाहते हो, ये मेरे मित्र के बारे में जो तुम बताना चाहते हो, ये उसके बारे में बात अच्छी है या बुरी बात है? ये बताओ। हाँ, वो आदमी बोला, दरअसल उसके बारे में ये एक बुरी बात है। हाँ, बुरी ही बात है। सुकरात फिर से मुस्कुराए, बोले, ठीक है भैया, अब बताओ, तीसरा नंबर का जो फिल्टर है उसके तहत बात ये आती है कि जो तुम बात मुझे बताना चाहते हो, क्या उसकी मेरे जीवन में कोई यूजफुलनेस है, उपयोगिता है? ठीक है, वो सही रहेगा मेरा सुनना, कोई काम की बात है मेरे लिए। अब वो आदमी अपनी बगलें झांकने लगा और बोला, जी दरअसल नहीं है, कोई यूजफुलनेस तो नहीं है, कोई भी उपयोगिता नहीं है उसकी आपके जीवन में। सुकरात फिर से मुस्कुराए और बोले, यानी कि जो तुम बात मेरे मित्र के बारे में, मेरे दोस्त के बारे में मुझसे शेयर करना चाहते हो, मुझे बताना चाहते हो, वो बात सच है या झूठ है, तुम्हें नहीं पता, तुम श्योर नहीं हो, और वो बात एक बुरी बात है उसके बारे में। हाँ, और वो बात झूठी भी हो सकती है, और वो बात ऐसी है कि जिसकी मेरे जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है, मैं क्यों सुनूं? मतलब ऐसा ही भाव है ना उस बात का। देखो भैया, मेरा समय बर्बाद मत करो, बहुत ज़रूरी काम है जो मुझे निपटाने हैं, ज़िंदगी में वक्त ज़रा कम है, मुझे माफ़ करो भैया। और ये कह के सुकरात वहाँ से अपने घर की तरफ निकल गए। तो देखिए, जिस तरीके से वो आदमी आया था ना सुकरात के पास में उनके मित्र के बारे में कुछ शेयर करने के लिए, कोई झूठी बात लेकर के, इधर उधर से सुनी सुनाई बात को उनको सुनाने के लिए, इसी तरह से मैं और मेरे चारों तरफ बहुत सारे लोग, हम सब ऐसे ही तो होते हैं। हमें बड़ा मज़ा आता है गॉसिप सुनने में, गॉसिप करने में। मतलब रात को सोते वक्त जो होठों पर एक मीठी मीठी मुस्कान आती है, मीठी मीठी नींद आती है, वो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन ली हुई होती है जैसे कि आज तो लाइफ में ना बड़ा मज़ा आ गया, पता नहीं क्या अचीव कर लिया, भगवान करे ऐसी ज़िंदगी में ऐसे दिन रोज़ रोज़ आए। मतलब हम इसी तरह इन्हीं कामों में बिजी रहते हैं, और जब मुद्दा आता है टाइम का, देन व्हाट डू वी से, हम बड़े फख्र से कहते हैं, वो एक्चुअली क्या है ना, आई डोंट हैव टाइम। पता नहीं सारा की सारा वक्त कहाँ चला जाता है, वक्त कहाँ चला जाता है। वक्त किसी
बेचारे या बेचारी की लाइफ को बिगाड़ने में चला जाता है, किसी का बेड़ा गर्क करने में चला जाता है। हम उसके बारे में ऐसी बातें फैलाने में, ऐसी सुनी सुनाई बातें फैलाने में बिजी रहते हैं जिनका कोई बेस ही नहीं होता है, कोई मीनिंग ही नहीं होता है, और डेफिनेटली वो झूठी बातें होती हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। हमें अपनों के लिए वक्त निकालना चाहिए, खुद के लिए वक्त निकालना चाहिए। अपने सपनों को किस तरह से पूरा किया जाए, इसको प्लान करना चाहिए, इसमें अपना वक्त लगाना चाहिए। as far as I think, as far as this story says। तो फिलहाल मैं आपसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले एक ज़रूरी बात, देखिए, कहानियों को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि ये कहानियाँ अच्छी कहानियाँ होती हैं और मेरा पर्पस इन कहानियों को आपको सुनाने का यही है। ये तभी मीनिंगफुल हो पाएगा मेरा ये काम कि जितना मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, क्योंकि वी नेवर नो कौन सी कहानी किस इंसान के जीवन में किस तरह से कहाँ काम आ जाए, और उसको एक छोटा सा हिंट मिल जाए लाइफ में। एक छोटा सा इशारा ही काफ़ी होता है किसी की डूबती नैया पार लगने में। कहानियाँ जीवन में बहुत बड़ा काम करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं।